हाँ जी, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई 5 नंबर पर जो फैसला आपका है वो रिजर्व रख लिया गया है। ये मैंने आपको कल लाइव में बताया था और आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, इस पर अलग अलग अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। अब बात आती है कि भाई 5 नंबर का फैसला कब तक आएगा। 56-57 का पेपर जो हुआ था, क्या भाई वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, जुमला था, या फिर मतलब किस हिसाब से लिया था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ग्रुप 56 के लिए जो आपकी नेक्स्ट डेट लगी है वो 30 जुलाई की लगी है भाई। 41% जो रिपीट हुए थे उसके लिए। इसके अलावा बीजेपी 400 पार और 5 नंबर में क्या संबंध है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 नंबर पर, कि भाई 5 नंबर का जो रिजर्व फैसला है वो कब तक आ सकता है। मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाई थी, जब आपका पहले वाला फैसला रिजर्व रखा गया था, यही फैसला, तो मैंने आपको एन एवरेज टाइम बताया था हर एक वीडियो में, और वही टाइम मैं इस बार बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक टाइम बताया था कि 15 से 20 दिन आपका रिजर्व फैसले का मतलब एन एवरेज टाइम होता है आने का। वैसे तो 6 महीने अधिकतम होता है इसका, और आ सकता है कभी भी, ये होता है। तो एन एवरेज टाइम मैंने 15 से 20 दिन बताया, तो आज भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये फैसला आ जाएगा। अगर ज़्यादा ही लेट हुआ तो फिर आपका 25 मई के बाद, मान के चलो चुनाव के बाद। मेरा ये मानना है कि 15 से 20 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। पिछली बार भी आपने देखा होगा 19 मार्च को हुआ था, मतलब सुनवाई आपकी अंतिम। उसके बाद फिर 9 अप्रैल को यह आना था, परंतु ये फैसला वहाँ पर भी इसको रीओपन कर लिया गया था इस केस को। परंतु सुनवाई इसकी पहले हो चुकी है, मैं आपको बताऊँ। अब इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई कल परसों, ठीक है। इसके अलावा 56-57 का क्या एक पेपर एक भाई जुमला था? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जुमला था, एक पॉलिटिकल स्टंट था। क्योंकि देखो, जब सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर किया कि आप पेपर नहीं ले सकते अभी, क्योंकि इसमें ना तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई है, आपने एक दूसरा, फिर आपने 5 नंबर दो जो दिए हैं ना, उनकी वेरिफिकेशन हुई है। तो उसके बिना आप ऐसे ही बच्चों को बिठा रहे हैं जो मान लो वाकई में बैठने योग्य नहीं है, और वो पेपर दे देंगे, तो भाई जो बैठ सकते थे पेपर में वो तो नहीं बैठेंगे ना। तो इसलिए वहाँ पर रातों रात इन्होंने क्या किया, जाके कोर्ट खुलवाई, वहाँ पर इन्होंने परमिशन लेके हमें पेपर दे दो, और ये कहकर कि हमारा सब कुछ जो भाई इन्वेस्टमेंट होनी थी पेपर के लिए वो सब कुछ हो चुकी है, हमारा खर्चा लग चुका है, अब हमें पेपर दे देने दो। और क्योंकि ये इसलिए कहा गया था क्योंकि इनको पता था अगर यहाँ पे हमें इतने दिन में तो एक पेपर लेने जा रहे हैं, आंदोलन वगैरह करके हमने बहुत सारी रैलियाँ की, आंदोलन किए, ठीक है। जब जाके 56-57 की डेट आई थी, आप सभी को पता है। उसके बाद फिर ये लगा इनको, अगर हमने आज पेपर नहीं लिया कल सुबह मॉर्निंग में, तो हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध होगा, ठीक है, किरकिरी होगी पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में। तो इसको देखकर हुए इन्होंने एक पेपर ले लिया। अब उस पेपर का भाई आप सभी को पता है क्या हाल है। परसों देखा होगा, खुद एजी ने ये कह दिया कोर्ट में कि आप 56-57 को और 1 और 2 को बेशक कैंसिल कर दो, परंतु 20 को छोड़ दो। वो खुद कैंसिल चाहते हैं, और ये हो भीगा मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए भाई पढ़ लो, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था। मैं कहता हूँ क्यों किया भाई आपने उस टाइम पे। अगर सिंगल बेंच के ऑर्डर को मान लेते तो आज शायद भर्ती हो जाती है, भर्ती बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती। 1 महीने के अंदर आप सब कुछ कर सकते थे, 1 महीने के बाद आप पेपर ले लेते, आज तक ज्वाइनिंग हो जाती बच्चों की। परंतु सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्या ग्रुप 56 के लिए 30 जुलाई की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि नेक्स्ट डेट इसकी 30 जुलाई है, तो मुझे नहीं लगता कि 30 जुलाई को आपको ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले ही आपका पेपर 5 नंबर के आधार पर ख़त्म होकर आपको पहले ही शायद 30 जुलाई से पहले आपका पेपर हो जाए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ज़रूरत ना पड़े इसकी। इसके अलावा बीजेपी 400 पार और 5 नंबर में क्या संबंध है, आपने देखा होगा। इसका संबंध ये बताता हूँ भाई मैं। देखो अभी आपने देखो हर जगह एक चीज़ नज़र आ रही है, बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार का नारा यहाँ पे लगाया जा रहा है। परंतु जब चीज़ें वास्तविकता देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं या फिर और कहीं जब देखते हैं, तो हर जगह इनकी सीट फंसी हुई है। यहाँ तक कि अच्छे जो अभी सेंटर में जो मंत्री बने हुए हैं उनकी भी सीट फंसी हुई है। आपने देखा होगा गलियों में कुर्सी बेचने वाले आते हैं, 400-500 की बोलते हैं ना, 400, आखिर में लास्ट में वो 150 तक दे जाते हैं। मेरे हिसाब से वही काम यहाँ पर 400 बीजेपी का होने वाला है। और 5 नंबर में क्या संबंध है? अब भी भाई मान लो आपको ये लगता है जैसे कि बीजेपी का 400 पार का नारा, मुझे लगता है अभी ये कहीं ना कहीं झूठा साबित होगा। वैसे ही 5 नंबर का अभी भी आप ये मान रहे हो कि बचेंगे या फिर 56-57 एग्ज़ाम बचेंगे, तो मुझे लगता नहीं। मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। वो अलग बात है भाई, आप मेरे को गाली दोगे भाई, आप ऐसे फैला रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। जब आप कैंसिल होगा ना, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे एग्जाम के लिए ये, ठीक है। तुरंत एग्जाम ले लेंगे और फिर हम ये देखते रह जाएंगे कि देखो हमारे पिछले पेपर में तो अच्छे नंबर थे, जब कैंसिल कर दिया इस बार हमारे अच्छे नंबर आए नहीं। तो ये काम होना नहीं चाहिए। तो इसलिए भाई साथ साथ तैयारी भी करते रहो, और इन सब चीज़ों की अपडेट मैं आपको देता ही रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।